In this class, we will discuss about the next topic, the coming of socialism to Europe from chapter 2 of history. Okay, that is socialism in Europe and Russian Revolution. So फर्स्टली बच्चे हमने डिस्कस किया था अर्लियर क्लास के अंदर लिबरल डिफरेंट थिंकर्स के बारे में. मीन्स कौन कौन से डिफरेंट थिंकर, लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट. अब देखिए बच्चे, ये जो थिंकर्स थे हमने देखा कि वो सोशल चेंज लाना चाहते थे. इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई. इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पर ओपन हो गई, तो इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को तो बेनिफिट मिला, नो डाउट, ठीक है. लेकिन जो अनदर पीपल थे, पुअर स्ट्रेटा था, पुअर पीपल थे, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला. उल्टा उनकी मतलब उनको प्रोडक्शन करके ये पीपल, ये वर्कर के रूप में लेबर उनको प्रोवाइड कराते थे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो इनको मिल रहा था उस प्रॉफिट को दिलाने में इन पीपल्स का, इन वर्कर का ही हाथ था. लेकिन वर्कर्स की जो प्रॉब्लम, वर्कर जो थे उनकी जो लाइफ लिविंग कंडीशंस थी वो डे बाय डे पुअर होती जा रही थी. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था. इसीलिए कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने चेंजेस लाने की डिमांड की. उन्होंने कहा कि पुअर पीपल सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं. उन्होंने जो सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑनर हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर हैं, उन्होंने अपनी मनी को इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उन्हें ये तो नहीं है कि वो खुद ही मशीनों को चला कर खुद प्रॉफिट जो है अपना गेन कर रहे हैं. उनको गेन कराने में जो प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है उसको दिलाने में किनका हाथ है? पीपल्स का. तो पीपल को भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना. तो ये सब चाहते थे ये सभी थिंकर्स. तो अब जो हमने देखा पुअर स्ट्रेटा को तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. वो प्रॉब्लम थी कि उनके जो वर्किंग आवर थे वो ज़्यादा थे, पुअर वेजेस था उनका, हाउसिंग और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी. तो ये सभी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही थी. इसीलिए ये जो थिंकर्स थे ये चाहते थे कि सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर चेंज आ जाना चाहिए. इंडस्ट्रियल सोसाइटी के प्लेस पर सोशलिज़म आ जाना चाहिए. मतलब सोशलिज़म ऐसा एक आइडियोलॉजी, एक ऐसा आइडिया है जिसमें प्रॉपर्टी पर किसी इंडिविजुअल पर्सन का राइट ना होकर पूरी कम्युनिटी का, पूरे समाज का, सोसाइटी का राइट होगा. उसमें पुअर हो चाहे रिच हो, तो उनके वर्क के बेसिस पर, उनके वर्क काम के बेसिस पर सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. ठीक है. तो ये सभी चीज़ें कौन चेंजेस लाना चाहते थे? ये डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप हमने रीड किए थे. देखिए बच्चे, डिफरेंट ग्रुप कौन से थे? लिबरल था, रेडिकल्स था, कंजर्वेटिव था, नेशनलिस्ट था. लिबरल का मानना था, लिबरल ने देखा था कि वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर पहले क्या था? क्रिश्चियनिटी थी. ठीक है. क्लर्जी जो ग्रुप था वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करता, तो डोमिनेशन ग्रुप रिलीजन कौन सा हुआ? क्रिश्चियनिटी. तो उनका मानना था किसी एक रिलीजन को ज़्यादा पावर और ज़्यादा रिस्पेक्ट ना देकर सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए उनके साथ. ठीक है. तो ये सब किसका मानना था? लिबरल्स का. और ये लिबरल्स जो है डेमोक्रेटिक राइट्स देने के फेवर में भी थे. लेकिन ये फिर भी इन्हें डेमोक्रेटिक नहीं कॉल किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सिर्फ मैन को वोट देने के राइट में फेवर में थे. वीमेन को राइट नहीं देना चाहते थे. ये वीमेन को वोटिंग का राइट देने से डिनाई करते थे. इसलिए इनकी थिंकिंग को डेमोक्रेटिक थिंकिंग नहीं कहा जा सकता. अब नेक्स्ट बात करें रेडिकल ग्रुप की. रेडिकल ग्रुप जो है बच्चे, ये वोटिंग देने के राइट में थे, लेकिन इनका क्या मानना था कि जो भी चेंज आए ना वो बिल्कुल इमीडिएटली एकदम से चेंज आ जाए. आज मान लीजिए मोनार्की गवर्नमेंट है तो सुबह उठें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जानी चाहिए. तो ये बहुत ही फास्ट चेंज चाहते थे. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं नेशनलिस्ट की. नेशनलिस्ट कौन थे?
जो अपने नेशन की बात करते थे, नेशन में रहने वाले जो सिटीजन्स थे उन सभी के लिए बात करते थे। मतलब ये नेशनलिस्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम महात्मा गांधी को देखें तो वो सिर्फ अपने लिए बात नहीं करते थे, वो पूरे नेशन के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बात करते थे। पूरे राष्ट्र के जो इश्यूज़ को उठाता है और उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करता है, उन्हें नेशनलिस्ट कॉल करते हैं। नेशनलिस्ट जो अपने पूरे राष्ट्र के सिटीजन्स के फेवर के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करें कंजर्वेटिव के। कंजर्वेटिव जो है लिबरल और रेडिकल ग्रुप से बिल्कुल अपोजिट थे। ठीक है, और इन कंजर्वेटिव ग्रुप्स का मानना था कि उन्होंने भी, कंजर्वेटिव ग्रुप जो है डेमोक्रेट, जो भी मोनार्की गवर्नमेंट थी उससे रिलेटेड थे। तो अब वो क्यों चाहेंगे कि प्रीवियस अर्लियर जो मोनार्की गवर्नमेंट है उसको एक रातों रात उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी प्लेस पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला दी जाए। कंजर्वेटिव का मानना था चेंज तो चलो आ जाने चाहिए। उन्होंने जब रिवॉल्यूशन देखा फ्रांस का तो उसके बाद उन्हें लगा थोड़ा सा चेंज आ जाना चाहिए, लेकिन पास्ट को इग्नोर करते हुए नहीं, पास्ट को साथ लेते हुए, पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए चेंजेस आने चाहिए। ये कंजर्वेटिव का मानना था। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट थिंकर्स। ओके बच्चे, तो अब हम देखते हैं कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कैसे यूरोप में सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है आई। बाय द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड में सोशलिस्ट आइडिया, सोशलिस्ट कौन होते हैं बच्चे? सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले, वो पर्सन जो सोशलिज्म के आइडिया को आगे स्प्रेड कर रहे थे, सोशलिज्म में बिलीव करते थे, वो पर्सन सोशलिस्ट कहलाए। ठीक है, जिनका मानना था, अब क्या सजेस्ट करते थे ये, इन्होंने अपने आइडिया को, सोशलिस्ट ने सोशलिज्म को पूरे यूरोप में स्प्रेड किया और ये सजेस्ट किया कि जो भी इंडिविजुअल राइट्स है ना प्रॉपर्टी पर, इंडिविजुअली कंट्रोल है, उस कंट्रोल के प्लेस पर इंडिविजुअली को हटाकर जो कलेक्टिवली कंट्रोल है वो हो जाना चाहिए। मतलब एक किसी इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल पर्सन का राइट ना होकर प्रॉपर्टी पर पूरे ग्रुप का, पूरे कलेक्टिवली पूरे ग्रुप का राइट हो जाना चाहिए, पूरे समाज का राइट हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी पर, बजाय इंडिविजुअली ग्रुप के। ठीक है, तो ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी के जो थिंकर्स थे उनका ये मानना था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देखिए, सोशलिस्ट फॉर्म्ड, सोशलिस्ट का जैसे मैंने देखा, सोशलिज्म आइडिया को फॉलो करने वाले, फेवर करने वाले जो पर्सन थे उन्हें सोशलिस्ट कॉल किया गया। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड देयर आइडियाज़। सोशलिस्ट जो थे उन्होंने अपनी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, जिसे सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल किया गया, और ये किस लिए, क्या कोऑर्डिनेट करने के लिए कि जो भी उनके आइडिया और जो भी उनके एफर्ट्स हैं उन सभी को मेंटेन किया जाए, आगे फॉरवर्ड किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, और इस सोशलिज्म आइडिया पर वर्क करने के लिए रेडी किया जाए। इन इंग्लैंड एंड जर्मनी वर्कर्स फोर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन एंड दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। अब देखिए बच्चे, जो इंग्लैंड और जर्मनी था वहाँ के वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई और उन्होंने उसमें फ़ंड कलेक्ट किए, और ये जो फ़ंड है ये जब भी किसी वर्कर्स की, फैमिली मेम्बर्स की कोई भी उसे डिस्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती तो उस टाइम पीरियड पर इस फंड के थ्रू उसकी वर्कर की हेल्प की जाती थी। दे डिमांडेड रिड्यूस वर्किंग आवर्स, और साथ में देखिए ये जो वर्कर्स की एसोसिएशन थी, ये वर्कर्स की जो लाइफ थी उसको भी इम्प्रूव करने के लिए एफ़र्ट्स कर रही थी। उनकी डिमांड क्या थी कि जो वर्किंग आवर्स है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और जो वोटिंग का राइट है वो भी वर्कर्स को दिया जाए। ठीक है, ये कहाँ की बात है बच्चे, ये कौन वर्कर, कहाँ के वर्कर, ये इंग्लैंड में जो वर्कर थे वो डिमांड कर रहे थे। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने वर्कर की एक एसोसिएशन बनाई और वर्कर्स की हेल्प की
कि वो भी पार्लियामेंट्री जो सीट्स हैं उनमें अपना स्पेस बना सकें, उनको भी वहाँ वोटिंग के राइट के थ्रू गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन मिल सके। ठीक है। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड लेबर पार्टी। 1905 में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपनी ट्रेड यूनियन बनाई। ट्रेड यूनियन मतलब जो व्यापारी थे उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई। फॉर्म्ड लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ठीक है। एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। लेबर पार्टी उन्होंने ब्रिटेन में बनाई